जय हिंद। कैसे आप सब लोग? मजे में ना? बस खुश रहो। कुछ नहीं, एक थोड़ा क्लियर करने का था, तो जरूरी है सबूत के साथ क्लियर करना ना, क्योंकि कुछ लोगों को इज्जत हजम नहीं होती है, और हजम नहीं होती है तो फिर समझाना पड़ता है। जैसे कि अभी मैं वो एक वीडियो बनाया था कि वो उर्फी जावेद के लिए, कि एक भाई के नाते तुझे बता रहा हूं कि जो तू कपड़े पहनती है, जिसके तेरे फॉलोवर है, जैसे हमारी बहन बेटी है, उसमें अक्सर गलत मैसेज जाता है। आज के यूथ वही करते हैं जिसको फॉलो करते हैं। तो एक भाई के नाते मैं समझा रहा हूं कि बेटा ये मत कर करके। तो ये होने के बाद उसने कुछ स्टोरी भी नहीं कुछ डाली, अभी मेरे को भेजा बहुत लोगों ने कि भाऊ मेरे को मिलना चाहता था कुछ प्रमोशन के लिए, भाऊ क्या फेम के लिए ये सब कर रहा है, भाऊ जेल में जाता है, ये यूथ को ये कर रहा है करके, जेल अच्छा होता है करके। कभी जेल गया रे मैं? कभी जेल गया? मैं गया जेल ना, ये बच्चों के हक के लिए आवाज उठाया था, समझा? मेरा स्वार्थ के लिए नहीं गया, समझा? ये बच्चों के हक के लिए मैं जेल गया, लोगों की आवाज उठाया, तब जेल गया मैं। तो वहां जाके मेरे को मेडल नहीं मिला था। मुझे, मेरे फैमिली को तकलीफ हुआ। किसके लिए? ये बच्चों का आवाज उठाया इसके लिए। मगर मैंने बोला मेरे को तकलीफ हुआ क्योंकि मैं लोगों का आवाज उठाता था, उठाऊंगा और उठाता रहूंगा, समझा? और दूसरी बात ये बोलती है कि भाऊ ने इसको गणपति में बुलाया, तब भाऊ को पता नहीं चला क्या कि मैं ऐसे कपड़े पहनती हूं? मैंने कभी बुलाया नहीं। फिर बोलती है कि मेरा कुछ मैटर हो गया था, तो भाऊ बीच में पड़ के फेम खाना चाहता था। सबूत 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 जरूरी होता है, सबूत। उसका फोटोग्राफर, पर्सनल फोटोग्राफर मेरे पास शूटिंग के लिए आया था, तो मेरे को बोला था कि मैं पर्सनल, उसका उर्फी जावेद का मैं पर्सनल फोटोग्राफर है करके। मुझे बोला कि भाऊ वो आजकल बहुत डिप्रेशन में, बहुत टेंशन में है। ये बोला क्या हो गया? बोलता है उसको कोई तकलीफ दे रहा है तो वो पुलिस स्टेशन जा रही है, मगर पुलिस वाले उसका कंप्लेंट नहीं ले रहे। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है कि एक लड़की पुलिस स्टेशन जाएगी और पुलिस वाला उसका कंप्लेंट नहीं लेगा। आज तक मैं सुना नहीं, आज तक ऐसा सुना नहीं। तो मैं एक भाई के नाते, जबकि मैं जानता भी नहीं उसको, कभी मिला भी नहीं, एक भाई के नाते जिसको मैं जानता भी नहीं, उनके भी फोन आते, उनको मदद करता हूं मैं, तो मैं मदद करना चाहता था कि वो डिप्रेशन में है करके बोला मेरे को। अभी सुनना। बाबू जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद बेटा। हाँ कुछ महीनों पहला तू मेरे इधर शूटिंग के लिए आया था, हाँ बराबर है? हाँ। तो फोटोग्राफर ने मेरे को क्या बोला उर्फी जावेद के बारे में? भाऊ एक्चुअली फोटोग्राफर थोड़ा लेट आया था उधर शूटिंग करने, तो मैंने उसको पूछा कि भाई तू क्यों लेट आया? तो उसने ऐसा बोला कि कुछ उर्फी का शूट था लेकिन कैंसिल हो गया, उर्फी कुछ टेंशन में है, कुछ उसका मैटर हुआ है, तो पुलिस वाले उसकी कोई कंप्लेन नहीं ले रहे हैं। तो वो बता रहा था कि ऐसा मैटर हुआ है। तो मैंने क्या बोला?
तो आपने तभी हमको मेरे को और उसको ऐसा बोला लगा उसको फोन, अगर उसको कोई हेल्प चाहिए तो मैं करता हूँ कि देखता हूँ मैं कौन उसकी कंप्लेंट नहीं ले रहा है, क्योंकि तभी वो कोई आफरीदी ओफेद आफरीदी का कोई मैटर चल रहा था उसका। नहीं वो तो मेरे को बताया नहीं उसने, वो तो ये बोला कि वो डिप्रेशन में, टेंशन में। उसने बोला था ओके नहीं है, ठीक नहीं है, वो बहुत डिप्रेशन में है, वो कुछ उसकी कोई सुन नहीं रहा है, तो बहुत टेंशन में उसने शूट कैंसिल कर दिया है। हाँ। तो फिर आपने बोला था कि हाँ बताओ क्या, लगाओ फोन मैं देखता हूँ क्या है, कुछ टेंशन है तो मैं सॉल्व करता हूँ। बराबर है। हाँ करेक्ट। अच्छा गणपति में उसको मैंने बुलाया था क्या? गणपति में भाऊ आपने नहीं बुलाया था, लेकिन हम जो जैसे कि आपने मुझे लिस्ट दी थी ना, जो अपन पीआर का सब सेट कर रहे थे, तभी हमने उसका नाम लिखा था गेस्ट लिस्ट में, तो मैंने उसको बोला था कि आप इनवाइटेड हो, आप आओ। नहीं मैंने बुलाया था क्या उसको? नहीं आपको तो पता भी नहीं था, क्योंकि वो आई नहीं, तो फिर हमने आपको बोला ही नहीं कि वो आने वाली है क्या। बराबर। क्योंकि उसने मना कर दिया था, वो शायद थी नहीं और बोला गणपति में नहीं आऊंगी मैं, फिर कभी आऊंगी। नहीं वो अभी ये बता रही है सोशल मीडिया पे कि भाऊ ने मेरे को बुलाया था। नहीं एग्जैक्टली। तब भाऊ को समझ में नहीं आया क्या कि मैं तब भी वैसे ही कपड़े पहनती थी, तो मैंने उसको बुलाया था क्या? नहीं आपने नहीं बुलाया था। बराबर। आपका पीआर हम लोग देख रहे थे, तो हमने उसका लिस्ट में नाम लिखा था, लेकिन उसने आने से मना किया कि मैं गणपति में नहीं आऊंगी। तो और आप लोगों ने उसका नाम लिखा था, ये मेरे को बताया था आप लोगों ने? नहीं आपके पास तो सिर्फ जो आए थे उन्हीं गेस्ट का नाम था ना, आप बराबर। जानते ही नहीं थे। बराबर। आज एक्चुअली भाऊ उसकी स्टोरी मैंने भी देखी, उसने जो चैट डाला था, तो मैंने भी उसको यही बोला कि वो तो पीआर देख रही थी, वो हम संभाल रहे थे, भाऊ डजंट नो एनीथिंग फॉर द। मैंने आज तक कभी ये बोला मैं उसके मिलना चाहता है? नो। ठीक है, नो ओके नेवर। ओके चलो ओके भाऊ, कुछ भी हो तो बताओ, मुझे कॉल करो। ओके। सबूत, ये सबूत है, समझा? और तू ही नहीं, ऐसी मेरी बहुत ऐसी बहन बेटियां है जो इंडिया में से ना मेरे को मैसेज करती है कि भाऊ हमको ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, मैं हर किसी की मदद नहीं कर पाता हूं क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो जितना हो सकता है ना मैं मेरे बहन बेटियों की मदद करता हूं, समझा? और दूसरी बात वो बोलती है कि भाऊ गाली देता है, भारत का रिवाज है क्या? भाऊ जो गाली देता था वो पाकिस्तान के यूट्यूबर को गाली देता था। मैं आज तक यहाँ के कोई भी लेडीज को एक भी गंदी गाली या गंदा वर्ड्स आज तक नहीं बोला हूं मैं, समझा? कोई भी वीडियो उठा के बता देना अगर कभी मैंने बोला होगा तो।